Good afternoon, students. My name is Saboni Dhara. Welcome to my channel, and I hope so. In the last particular online lecture, we have gone through with the question number 9, and there we have so only three transactions with the journal entries and the ledger account on it. Okay. On the other hand, now we will go ahead with the illustration 10 today. So in the illustration 10, we have to see something different without journal entries. So how we would like to know कि कहाँ पे क्या credit होगा, कहाँ पे क्या debit होगा. So there are some of the tricks and the tips which we were going to start about it. Okay. So let's start with the things. Following transactions took place between the Abha and Nabha. Prepare Abha's account in the books of Nabha and Nabha's account in the books of Abha. So here you need to understand students that एक दूसरे के बुक में एक दूसरे का अकाउंट होता है, लेकिन खुद के बुक में खुद का नाम या अकाउंट नहीं मेंशन किया जाता. So for that reason you need to understand कि आभा के बुक में नाभास का अकाउंट रहेगा और नाभा की बुक में आभास का अकाउंट रहेगा. नेक्स्ट, on 2019 date and year is utmost important thing you need to keep in your mind. That is 2019 September 1st September. That is Abha's owned to Nabha rupees 22,000. So यहाँ पे ओड बोला है. ओड का मतलब होता है borrowed funds. मीन्स मैंने किसी से लिया है. ओके. सो ये क्या हुआ है कि आभा ओड टू नाभा, तो नाभा के अकाउंट में आभास का अकाउंट है. सो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट एंट्री दैट इज़ टू बैलेंस बॉट डाउन 22,000. ओके, डेबिट है. ओके. नेक्स्ट वन इज़ 3rd September. 3rd September का मतलब है कि नाभा रिसीव 16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम आभा, यानी कि आभा से मिला है. इसका मतलब क्या होता है कि कैश अकाउंट डेबिट टू आभास अकाउंट. वही किया यहाँ पे, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू आभास अकाउंट. दैट्स वाई कैश इज़ बीन क्रेडिटेड इन दिस साइड विद द सिमिलर डेट दैट इज 16,000. ऑन दी अदर हैंड 9 September में ये बताया है कि आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नाभास रुपीज़ 5,000. सो नाभा जो है उसको सेल्स उसको मिला है, लाइक सेल्स हुआ है, तो आभास अकाउंट आभास को बेचा है और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है विच इज़ कॉल्ड एज, हियर इट इज़ रिटन एज डेबिट. आपको पता है जैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज़ लिखते हैं, ठीक है, हम लोग जब भी जर्नल एंट्रीज़ लिखते हैं तो वहाँ पे जो हम लोग का फॉर्मेट है कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे डेबिट अमाउंट रहता है, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट रहता है और यहाँ पे पर्टिकुलर्स रहता है और बीच में LF रहता है. सॉरी फॉर वेरी बैड हैंड राइटिंग ऑन द स्क्रीन बिकॉज आई एम राइटिंग विद द फिंगर, सो दैट्स वाई इट्स कमिंग वेरी बैड. सो सॉरी फॉर दैट. सो आपको पता है कि जर्नल एंट्री में जो कुछ भी डेबिट होता है वो लेजर अकाउंट में क्रेडिट होता है और जो कुछ भी क्रेडिट होता है जर्नल एंट्री में वो डेबिट होता है. तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ऑपोजिट साइड में जाना है. इफ़ इट इज़ लाइक दिस के आभास अकाउंट, से फॉर एग्जांपल आभास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000. सो यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और आभास का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है. तो आभास का अकाउंट ऑलरेडी हम लोग उसके अकाउंट में है, तो उसका नाम जब भी डेबिट होगा तो हम लोग इस तरह से रीड करेंगे कुछ, आभास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो ये दिमाग में रखो कि जो कुछ भी यहाँ पे क्रेडिट में लिखा है हम लोग को ये चीज़ डेबिट में लिखना है, और ऑलरेडी इनका नाम डेबिट में है तो कहीं पे भी नहीं लिखना है. आप नहीं तो यहाँ पे लिख दोगे विच इज़ रॉन्ग. ठीक है. सो ये दिमाग में एकदम ध्यान से आपको समझना है. सो यहाँ पे हम लोग का 3rd ट्रांजैक्शन हो चुका है. नाउ वी विल गो अहेड विद द 4th ट्रांजैक्शन दैट इज़ 20th September 2019. आभा पेड टू नाभा रुपीज़ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू हैंडल आउट विद दिस कैश डिस्काउंट. यहाँ पे बोला है 6,000 का
हुआ है, क्या हुआ है, आभा ने पेड किया है नाभा को। सो 6,000 में से फॉर एग्जांपल 6,000 का 5% कितना होना चाहिए, 0 0 will going to cancel and then it is what, 300. Okay, so rupees 300 is what, nothing but the cash discount. सो ये कैश डिस्काउंट जैसे कि हम लोग ने अर्लियर चैप्टर्स में भी पढ़े थे, कैश डिस्काउंट कैसे होता है, फिर सेलिंग प्राइस से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 6,000 में से माइनस हो जाएगा ये 300 रुपये, तो आपको कितना आएंगे, 5,700, राइट। सो ये इसका ट्रांजैक्शन बनने वाला है। ओके, सो लेट्स सी। So by cash account that is 5,700, आपको ये दिख रहा है, राइट। इसका जर्नल एंट्री एक्चुअली क्या था, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू आभास अकाउंट, आभास अकाउंट, ठीक है। सो इसका जर्नल एंट्री देखो, यहाँ पे कैश में आपको डेबिट साइड दिख रहा है, तो ऑब्वियस है कि आपको कहाँ पे लिखना है, ये क्रेडिट साइड में लिखना है। क्यों, क्योंकि आभास के अकाउंट में हम लोग हैं। ओके, सो ये दिमाग में रखो, जो भी डेबिट में जाएगा मतलब जर्नल एंट्री के डेबिट में जाएगा वो क्रेडिट में जाएगा उसके खाते में, एंड जो भी क्रेडिट में रहेगा वो डेबिट में जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट हियर दे आर टॉकिंग अबाउट, कि हम लोग का कैश हुआ है 5,700 का, और कैश डिस्काउंट हम लोग को मिला, यानी कि अलाउड किया गया है, कैश डिस्काउंट अलाउड टू आभास अकाउंट। तो यहाँ पे ऑपोजिट आएगा क्रेडिट साइड में, दैट इज़ 300। ध्यान में रखो हाँ ये सारी चीज़ें। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन विच इज़ नाभाज रिसीव्ड गुड्स रिटर्न, यानी कि गुड्स रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है 550 का, तो उसका जर्नल एंट्री कुछ ऐसा होगा कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आभास अकाउंट, आभास अकाउंट। सो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग आभास के अकाउंट में ही हैं, तो इसका नाम तो हम लोग दूसरा उसके नाम के अंदर नाम नहीं देंगे, तो जो डेबिट हो रहा है उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, सीधा क्रेडिट में लिखेंगे, विच इज़ 550। ऑन दी अदर हैंड, द लास्ट ट्रांजैक्शन, आभा पेड ₹1,500 टू नाभा, तो किसने पेड किया है, आभा ने, तो कैश अकाउंट डेबिट, ये जर्नल एंट्रीज हैं बच्चों, डिस्टर्ब मत होना इससे, टू आभास अकाउंट, ठीक है। सो ऑलरेडी हम लोग आभास के अकाउंट में हैं, तो कैश अगर यहाँ पे डेबिट होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट 1,500। सो विद दिस वी हैव completed our all the transactions. Now it is the time to do the totaling. टोटलिंग पार्ट क्या रहेगा, 22,000 प्लस 5,000 गिव्स यू 27,000 यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी हियर द टोटल इज़ हायर, दैट इज़ 27,000, इन दोनों को ऐड करके आपको 27,000 मिला। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ यू विल गोइंग टू कैलकुलेट दिस ऑल, सो इट विल बी लेस, एंड जो भी लेस होता है इसके पूरे टोटल को ये टोटल से माइनस करेंगे तो यू विल गेट 2,950. So 2,950 is your balancing figure and it should be by balance carried down, जो कि नेक्स्ट मंथ में आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यही चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा, दैट्स इट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई 10th कैलकुलेशन, दैट इज़ इलस्ट्रेशन 10, एंड आई होप सो कि आप लोग को समझ में आया है फर्स्ट पार्ट। And the second part is that easy because in the books of आभा नाभास अकाउंट, तो यहाँ पे आपको जहाँ कभी भी कहीं पे भी सब चीज़ें दिख रहे हैं ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 22,000 है, आपको दिख रहा है ये 22,000, करेक्ट,
सो ये 22,000 जो है नाभास के अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। आप देखना चाहते हैं, देख लीजिए, ये देखिए 22,000 में जाएगा। 5,000 परचेस हुआ है जबकि वहाँ पे सेल्स हुआ था। एंड ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे आपको जितना भी दिख रहा है दैट इज़ कैश अकाउंट क्रेडिट किया हुआ, वो वहाँ पे नाभास के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ऑपोजिट जाएगा। तो सिर्फ आपको फर्स्ट वाला समझना है, उसके बाद इतना तक जितने भी 5 एंट्रीज़ हैं वो सब के सब उनके खाते में, नाभास के अकाउंट के खाते में यहाँ पे डेबिट साइड में चला जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 16,000, 5,700, 300, 5,500 एंड 1,500 एंड दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर जो कि आभास के अकाउंट के क्रेडिट साइड में था, दैट इज़ अ डेबिट बैलेंस। और यहाँ पे नाभास के डेबिट साइड में विच इज़ कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस, दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस। एंड दोनों का भी टोटल सेम ही आना चाहिए। अभी आभा का क्रेडिट साइड में गया था तो नाभा का डेब क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट। एंड नोट दिया है यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ नाभा एंड आभा इज़ अ हैविंग डेबिट बैलेंस, सो शी इज़ अ डेटर ऑफ नाभा। ये याद रखिए, डेटर का मतलब क्या होता है, डेटर का मतलब कस्टमर होता है। ओके, डेटर का मतलब क्या होता है, कस्टमर होता है। और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, सेलर होता है, यानी कि जो सेल आउट करता है, शॉपकीपर वगैरह। So this is what they all are talking about, and I hope so you came to know about this sum completely very well. So thank you so much for listening me. If you have any doubts, you please mention on the tomorrow's online lecture so that I can clear your doubts very safely. And please let me know and kindly write this question in your notebook of paper 2. Thank you so much for your precious time. Have a great day ahead. And please take care of yourself, your family, and your surroundings. Keep hygiene. Bye bye. Take care.